Hello दोस्तों and welcome to UPSC Path. So this is the fourth weekly quiz video related to the July current affairs हैं. इससे पहले जो है हम 3 वीकली क्विज वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो सब उन इशू से रिलेटेड है जो हमने वीकली मैगजीन में आपकी यूपीएससी पाथ चैनल पर जो है हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी है. सो इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड एंड some other questions which are dynamic in part as well as static in part. So let's start this video. So first question जो कि आपका पॉलिटी से है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. तो लेट्स रीड व्हाट आर दो स्टेटमेंट. तो सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है आपकी एस्टेब्लिश की गई थी 1965 में अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द संथनाम कमेटी. So this is the first statement, and the second statement talk about the CVC get the statutory status in the year of 2003. तो इसके बारे में हम बात करते हैं. तो CVC जो है on the basis of recommendation of the संथनाम कमेटी establish की गई थी, लेकिन जो ईयर था वो 1965 नहीं, वो 1964 था. तो यहाँ पर जो है ईयर की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. एंड सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सीवीसी को जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला रहा 2003 में, जो कि अपने आप में पूरी तरह से सही है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है आपका ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ द राइट वन. तो इसकी एक्सप्लेनेशन है या सीवीसी के बारे में आपको और बताऊँ तो संथनाम कमेटी जो है आपकी 1962 में फॉर्म की गई थी बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जो है पंडित के संथनाम जी को आपका इस कमेटी का चेयरमैन बनाया था. तो कमेटी जो बनाई गई थी वो बेस्ड थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर. उनको काम सौंपा गया था कि आपको करप्शन कैसे कम किया जाए गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इनके ऊपर जो है आपको रिकमेंडेशन देनी है. तो सीवीसी की अगर मैं बात करूँ, सीवीसी इज़ द बॉडी और द गवर्नमेंट बॉडी. इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी, नॉट अ स्टैट्यूटरी वन. ओके, तो ऑटोनमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. तो सीवीसी जो है वो आपकी इश्यूज़ के ऊपर देखती है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर करप्शन होते हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर आपको वर्क करते हुए मिलेगी. ये रेगुलरली और एनुअली जो है आपको रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को, जो कि आपके प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में. ओके, so this is the explanation about the Santhanam committee and the CVC. So second question is regarding the polity again. So आपको बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी फर्स्ट सिटी है इन इंडिया जहाँ पर जो है 24 आवर टैप वाटर फैसिलिटी जो है स्टार्ट कर दी गई है. तो क्या वो बेंगलोर है या वो पुणे है, पुरी है या फिर चेन्नई है. तो इसका जो ऑप्शन है आपका सही है ऑप्शन सी, पुरी. तो पुरी कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में. तो वहाँ पर नवीन पटनायक जी जो कि वहाँ के सीएम हैं, उनकी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो पुरी है वहाँ पर उन्होंने 24 आवर टैप वाटर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवा दी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पर चलते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. तो यहाँ पर गिवन है कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ हैं यानी कि ESA वो फॉल करते हैं आपकी 5 किलोमीटर के अंदर सब प्रोटेक्टेड एरियाज़, जिनमें कि आता है आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रिगार्डिंग दिस एंड द सेकंड स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द ESA इज़ नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर हम अगर आएँ तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ सही हैं, वो फॉल करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ विद इन द 5 नहीं 10 किलोमीटर. तो यहाँ पर जो रेडियस और जो कवर आता है ESA का वो 5 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर है. एंड सेकंड स्टेटमेंट में अगर हम बताएं तो ESA जो है नोटिफाई की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. सो आपको ये पता होना चाहिए जो ESA यानी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़, जिन्हें हम फ्रेजाइल एरियाज़ भी कहते हैं, वो आपके फॉल करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर. और जो अदर प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़, ये सब फॉल करते हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर. तो इसमें ऑप्शन क्या आता है आपका सही? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पे पढ़ते हैं. तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड रिलेशन से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि लेबनान जो है आपकी शेयर करता है बाउंड्री इनमें से किन
के साथ। तो ऑप्शन ए मेडिटेरियन सी, सीरिया, जॉर्डन और इज़राइल। तो अगर इसके बारे में बात करें तो लेबनान जो है आपकी शेयर करता है बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ भी, सीरिया के साथ भी एंड इज़राइल के साथ भी। तो सी जो जॉर्डन है यहाँ पर आपको लेबनान की बाउंड्री शेयर करते हुए नहीं दिखेगी। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन 4 ए, बी एंड डी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर अगर हम जाएं तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा है आपको लेबनान। तो लेबनान जो है अपनी शेयर कर रहा है बाउंड्री इज़राइल के साथ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस हिस्से में साउथ में साइड में आपका इज़राइल पड़ता है। सीरिया के साथ जो कि ईस्ट में पड़ता है, टर्की के साथ भी जो है शेयर करता है, सीरिया करता है, लेबनान नहीं करता। एंड इन द वेस्ट साइड जो है आपका मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो लेबनान इतना न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इफ़ यू नो इन द करंट अफेयर्स 2020 में जो है लेबनान के पोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ था शिप में, जिसमें कि यहाँ पर आपके फर्टिलाइज़र रखे हुए थे, फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र्स, जिसकी वजह से जो है काफ़ी यहाँ पर कैजुअलिटीज़ आई थी और पोर्ट डैमेज हुआ था। डेवलपमेंट एरियाज़ काफ़ी यहाँ पर हर्ट हुए थे, डिवास्टेट हुए थे। एंड लेबनान इसलिए भी यहाँ पर न्यूज़ में है बिकॉज इट इज़ फेसिंग वेरी large and huge economic crisis, and the Hezbollah group reside in the Lebanon is targeting Israel areas with the rockets. So that's why this is the Middle East region in which the Israel and Lebanon is in news, because Israel have faced a 11-day war with the Gaza Strip where Hamas group are reside. तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी लेबनान के ऊपर, जिसमें कि हमने डिस्कस करा कि इज़राइल लेबनान का क्या इशू है एंड इज़राइल गाज़ा के बीच में जो 11 डे वॉर हुई थी, एंड लेबनान यहाँ पर किस किस के साथ आपकी शेयर करता है बाउंड्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पे चलते हैं जो कि इकोनॉमी से है। तो इकोनॉमी से क्वेश्चन ये है कि आपकी जो इनमें से गिवन ऑप्शन में से IMF द्वारा कौन सी रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है? तो क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स है, या ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी इज़ नॉट द राइट वन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आपका IMF द्वारा बनाया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। एंड अदर रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपका पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है आपकी पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। एंड द डी ऑप्शन विच इज़ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ये जो आपकी पब्लिश की जाती है FATF द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा, जो कि वर्क करता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर। सो दिस इज़ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक the video and share it with your friends and close ones, and do not forget to subscribe our channel, be UPSC Path, and be a part of this family. एंड अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, हमने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। टेलीग्राम पर हम डे टू डे यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड PDF फॉर्म में आपको क्रिस्प इन्फॉर्मेशन में हम बताते हैं, जो कि आपकी करंट अफेयर्स इश्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि आप काफ़ी इजीली समझ सकते हैं कि इशू किस बारे में है एंड कैसे वो आपकी सोशली या सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर सकता है और कर रहा है इन द नियर फ्यूचर। सो दिस इज़ इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन।